अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचें। आज की ड्रामा सीरियल समझौता के एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर के वकार साहब का मूड अब काफ़ी बेहतर है और नरगिस आंटी के साथ भी उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है ग्रेजुअली। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जो बड़ी भाभी है उसका और उसके मियाँ का थोड़ा सा ट्रैक जो है वो चेंज हुआ है। दोनों इस घर को तोड़ने में लगे हुए हैं। बीवी जो है वो शानजे को घर वालों के खिलाफ भड़का रही है और शौहर जो है वो बिजनेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे हैं कि नरगिस आंटी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सबको लेके चल रही हैं और अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रही हैं। डॉक्टर जो है वो वकार साहब को यकीन दिलाता है कि आपकी बीवी जो है वो आपको इस ट्रॉमा से निकालने में कामयाब हो रही है और अब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। और यहाँ पे सरमद कामयाब है शानजे को यूनिवर्सिटी में अपने नाम के साथ स्कैंडलाइज करने में, यही वो चाहता था। और वकार साहब जो हैं अब एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं और बहन बहुत खुश होती है इस बात पे। शानजे को यूनिवर्सिटी पहुंचने पे पता चलता है कि ये खबर बुरे तरीके से यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है कि सरमद के साथ वो कोर्ट मैरिज करने जा रही है। इतनी अपसेट होती है, घर वापस आ जाती है और उसी गुस्से में आके वो ये नहीं देखती कि आगे कौन है, अपने कज़न के मुंह पे थप्पड़ जड़ देती है जो कि अभी अभी घर एंटर हुआ है। असद आ जाता है ऊपर से और वो लड़का बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को कवर कर लेता है और शानजे को बिल्कुल बुरा भला नहीं कहता। अंदर आने पे देखते हैं सब घर वाले बैठे चाय पी रहे होते हैं। शानजे आती है और कहती है कि आज मैं जल्दी इसलिए आ गई हूँ कि मेरी क्लासेस नहीं थी। कज़न अंदर आता है तो सब उसको मिलके बहुत खुश होते हैं, वो भी सबसे मिलके बहुत खुश होता है। बेसिकली एक अच्छा बच्चा है और शायद इसका पेयर शानजे के साथ होगा। और ज़ुहैब का ये बहुत अच्छा फ्रेंड है, दिखाते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अपनी मुमानी से, नई मुमानी से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और कहता है मेरी माँ ने आपकी बहुत तारीफ़ की, आपने मेरे मामू को ज़िंदगी की तरफ लाने में बहुत मदद की। तो वो भी शुक्रगुजार होती है कि आपने एक्नॉलेज तो किया। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे माहौल में बैठ के गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं। जावेद साहब भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। शान से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती नरगिस से बदतमीज़ी करने का। जूस पीने के लिए किचन में जाती है तो नरगिस पूछती है बेटे कुछ चाहिए था, तो एक दफ़ा फिर से बहुत बदतमीज़ी करती है। और जैसे ही वहाँ पे बड़ी भाभी आती हैं वो एकदम से ट्रैक चेंज करती है और झूठ बोलती है कि नरगिस ने मेरी माँ को और मुझे और मेरी तरबियत को गालियाँ दी हैं और झूठ बोलना शुरू कर देती है। हालांकि शानजे यकीन नहीं, उसकी अलीज़ा यकीन नहीं करती और वो कहती है नरगिस आंटी को कि मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, लेकिन वो बड़ी खुशी से वहाँ से जाती है कि मैं एक ड्रामा करने में कामयाब हो गई हूँ। फुप्पो और ज़ुहैब एक दूसरे से बैठ के पुरानी बातें शेयर करते हैं और ज़ुहैब अपनी फुप्पी से पूछता है कि मेरी माँ क्यों चली गई, देखो उसके जाने के बाद सब कैसे अपसेट हो गया। फुप्पो उसको समझाती हैं ये एक कुदरत का फ़ैसला था, हमें मानना पड़ेगा और सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे अलीज़े जो है वो शानजे को नरगिस आंटी के ख़िलाफ़ भड़का रही होती है। मुझे नहीं समझ लगा ये दोनों मियाँ बीवी क्या चाह रहे हैं, हर एक को हर एक के ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं। बहरहाल फिर वो कहती है कि एक बात उसने सही की कि तुम अपने बाप को टाइम दिया करो ताकि नरगिस आंटी को मौका ना मिले उनके करीब जाने का और तुम्हें बीच में से निकालने का। यहाँ पे जो उसकी फुप्पो का बेटा आया है वो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आया है और सबके साथ बातें कर रहा होता है बैठा, तो फिर सबको गिफ्ट्स देता है। अपने मामू को बहुत अच्छी वॉच देता है क्योंकि जब वो छोटा था तो मामू की जो पहनी हुई वॉच होती थी उनको बहुत खुशी से देखता था और पसंद करता था। आज भी उनके लिए वॉच ही लेके आया। और फिर वो मजाक करता है कि मैं तो शानजे के लिए कुछ लाना ही भूल गया। शानजे पहले एक बदतमीज़ किस्म का आइटम है, वहाँ से वॉकआउट कर जाती है बदतमीज़ी करके। तो सब कहते हैं भाई तुमने ये मजाक किया, तुम्हें महंगा पड़ जाएगा, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर वो बेचारा कहता है कि अच्छा ठीक है, इससे तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरीन खुश होती है कि जो ब्रेसलेट ज़ुहैब का कज़न लेके आया है उसको बहुत पसंद आता है। ज़ुहैब बताता है कि वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड था और हम बचपन में एक तरह की ड्रेसेस पहनते थे, दिस एंड दैट। और यहाँ पे मेरीन बहुत बदतमीज़ी करती है नरगिस आंटी के साथ, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मत भूलिए कि आपको इस घर में कौन लेके आया है। और नरगिस भी थोड़ी सख्त हो गई थी, यही बात वो थोड़ी हलीमी से भी कह सकती थी। बहरहाल ज़ुहैब अपनी माँ से कहता है कि अब मामू ठीक है, हमें चलना चाहिए वापस।
तो वो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और यहाँ पे वक़ार साहब आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस के मैटर्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे खैर से शानज़े साहिबा आके एक नई शुरली छोड़ती हैं कि जी वो जो कज़न है वो हमारे घर क्यों रह रहा है, हमारा घर कोई यतीम खाना है या कोई हॉस्टल है जहाँ पे लोग आके रहें, इसको होटल भेजे। उसका बाप बहुत गुस्से होता है, उसको डांट के वहाँ से भिजवा देता है। कमरे में आके वो फ़ोन पे लगी हुई होती है, सरमद की बहुत सारी मिस कॉल्स आई भी होती हैं। कज़न आता है, उसे एक्सक्यूज़ करता है और कहता है मैंने मजाक किया था। और ये लोग गिफ्ट, वो फिर बदतमीज़ी करती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा आप साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, दिस एंड दैट। वो कहता है ठीक है लेना है लो, नहीं तो बाहर फेंक देना। वो आराम से रख के गिफ्ट चला जाता है। अब एक नई स्कीम इसके दिमाग में आनी शुरू हो गई। अब ये बात जो इसने अपने बाप से कही थी कि कज़न को होटल भेज दो, अब वो जब देखती है कि नरगिस और वक़ार साहब खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से बैठे एक दूसरे को हंस के एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में नई स्कीम आती है। वो यही बात जो उसने कही है होटल भेजने की कज़न को, वो सोचती है कि क्यों ना मैं ये बात जो है ये जाके अपने कज़न को कहूँ कि नरगिस आंटी ने कही है। जो काम वाली होती है वो उनके लिए चाय लेके जाने लगती है, तो वो उसके हाथ से ट्रे ले लेती है डांट के और ख़ुद ट्रे लेके जाती है। पहले पप्पो को चाय देती है और फिर पप्पो बड़ी इम्प्रेस होती हैं, कहती हैं नौकरानी को कहो मेरे बेटे को चाय दे। कहती नहीं नहीं मैं खुद जाऊँगी। और यहाँ पे जो बड़ी बहू है वो नरगिस आंटी को कहती है कि मैंने अकेली नहीं हमेशा घर संभाला है आंटी के बाद, कभी मेरीन को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो किचन में आए। यहाँ वो कहती है कोई बात नहीं, तब उसकी नई नई शादी हुई थी, ऐसे ही उसके साथ मेरीन के साथ भी बात कर सकती थी। बहरहाल वो शान से अपने कज़न को आके कहती है कि नरगिस आंटी को सब बहुत अच्छा समझते हैं, वो अच्छी हैं नहीं। उन्होंने मेरे बाबा को कहा है कि तुम एक ख़राब करैक्टर के इंसान हो, घर में भाभियाँ हैं, तुम्हें होटल में रखे हो। बेचारा बदगुमान हो जाता है, गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है और ये अपनी स्कीम में कामयाब होती है कि अब नरगिस के ख़िलाफ़ करेगी घर के हर मेंबर को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। अगले ड्रामा रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।